हाँ, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ये क्लियर है ना। डाइल्यूट HCl के साथ क्या होगा, एस्केंड्स गिव द प्रेसिपिटेट, जितने डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO पास H2SO4 प्रोवाइड करोगे तो सब में गैसेस बाहर आते हैं, यही है ना। कार्बोनेट का टेस्ट कर दिया हम लोगों ने कि ये फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, कार्बोनेट से क्या हो गया, CaCO3 बन गया। व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाता है अपॉन प्रोलॉन्ग पासेस। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप, ग्रुप 2 का लोगे तो डाउन द ग्रुप solubility of larger anion decreases, ये केमिकल बॉन्डिंग में आया था। BeCO3 more soluble और BaCO3 less soluble। यहां से आता क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, solubility decreases। यहाँ से आता क्या होगा, solubility डिक्रीज होगी ना। ओके, BeCO3 से लेके BaCO3 तक जाओ तो solubility डिक्रीज है। ये BaCO3 क्या हो गया, लेस soluble हो गया। हाँ, नेक्स्ट में कह रहे हैं हम लोग, तो जितने हम लोग का है कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सब में कुछ नहीं करना, बेरियम ऐड कर दो, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एंड ग्रुप 2 के सारे प्रेसिपिटेट तुम्हें व्हाइट ही दिखेंगे। बेरियम 2+, उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं होगा। और कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये तो तुम्हारा पेयर्ड अप, ये सब, तो इसमें भी कलर नहीं होता। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। देखना लार्जर एनायन के साथ सबके साथ बेरियम वगैरह वो लोग ऐड करेंगे। अब देखो कौन सा है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। तो बेरियम के साथ देखो BaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम के साथ CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, यही है ना। अब सिल्वर के साथ क्या टेस्ट होगा, सिल्वर के साथ कार्बोनेट दे दोगे, Ag2CO3 बनेगा। ये भी व्हाइट हुआ, सब तो व्हाइट ही बन रहा है ना। CaCO3 वहां पे व्हाइट बना था, जो बाद में टर्बिडिटी डिजोल्व हो गया। फिर कार्बोनेट का यदि एसिड नहीं डाला, डायरेक्ट टेस्ट करना है, तो क्या करना था, बेरियम कैल्शियम डाल दो तो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर के साथ Ag2CO3, उसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, यही है ना। अब Ag2CO3 क्या होगा, व्हाइट पीपीटी है। प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन व्हाट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दोगे, एंड इन अमोनिया, अमोनिया दोगे तो भी डिसॉल्व होगा। तो प्रेसिपिटेट किस कलर का हो जाता है, येलो ब्राउन। वो लर्न करना पड़ेगा, है ना। एडिशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, Ag2CO3 ब्रेक होके Ag2 आ जाएगा, है ना। तो वही उसका येलोइश ब्राउन कलर दिख रहा है। और सेम होगा यदि Ag2CO3 को तुम हीट कर दो,
बस Ag2O बनना चाहिए। Ag2O बनेगा तो भी तुम्हारा ये येलो प्रेसिपिटेट दिखेगा। Ag2CO3 से Ag2O, यही है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ये Ag2CO3 NH3 में क्यों डिजोल्व होगा, तो इसका एक केस मैंने बताया था। Ag2CO3 का NH3 में डिजोल्व होने का रीजन, AgCl, AgBr, AgI, Ag2CO3 सब डिजोल्व होते है ना। देखो Ag2CO3 लोगे और इसको H प्लस दे दोगे, H प्लस नहीं, हम लोग NH3 दे रहे हैं ना, NH3, तो ये जो फॉर्म हो जाता है Ag प्लस रिएक्ट्स विद 2NH3। यहाँ पे क्या है, 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, बहुत कम डिसोसिएट होगा, बट 2Ag प्लस इससे रिएक्ट करके AgNH3 ट्वाइस प्लस बन गया था। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट याद होगा था 10⁸, बहुत हाई वैल्यू होता था। तो ये क्वेश्चन आईआईटी का बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जो मैंने बताया था। क्या क्वेश्चन था, अब तो याद भी नहीं होगा तुम लोग को। ऐसे था देखो, AgCl KSP दे दिया मैंने 10⁻−10, इसको पुट करो 0.1 मोलर NH3 सॉल्यूशन में, एक्वस में। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी व्हाट। आईआईटी में कई बार का आया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक कोई अभी कर पाएगा कि नहीं, इतना रिवीजन है, बताओ। फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस इज 10⁸। इसका टर्म करके बताओ मुझे।
और ही चला गया, हम लोग को मोबाइल डेटा से काम करना होगा। ओके, सो कौशल ने किया 0.01, अमितेश का 10⁻⁴, उसका 10⁻³ और किसी का आंसर नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था ये। हाँ देखो, ये कैसे होगा, इसको अच्छे से याद कर लो, आईआईटी में बार बार आया हुआ ये है, इसका सिमिलर वाला क्वेश्चन। एजीसीएल, एजीसीएन, एजीसी2O4 कोई भी दे देता है। एजीसीएल जब डिसोसिएट होगा तो एजी प्लस और सीएल माइनस, एक एसपी ले लो, ये दोनों की सॉल्युबिलिटी एस ले लो। नाउ एजी प्लस 2NH3 से रिएक्ट करेगा, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई है। क्या बन रहा है वो, AgNH3 ट्वाइस प्लस ना, इसका केफ कितना है, 10:8, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन। केएफ का वैल्यू बहुत हाई है, इससे तुम बता सकते हो ना, रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। हाँ, अभी क्या करेंगे, AgNH3 ट्वाइस प्लस हो गया। एजी का मान लो सही है पे एस था, ये 0.1 मोलर था, इसको 0.1 को ए ले लो, ए मोलर था। तो ये क्या होगा, ये 100% उधर गया, मतलब एक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट एस है इतना, A-2x हो गया। एक्स मोल इसका 2x से रिएक्ट करेगा तो एक्स आएगा, बट अप्रोक्सीमेशन क्या हो याद करना है कि एक्स एस के आसपास होगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। A-2s हो गया, और ये कितना हो गया, एस हो गया। Ag प्लस कितना बच गया, S-x ना। हाँ, तो इसका दो इक्वेशन, एक हो गया S-x इंटू एक्स इक्वल टू KSP, और एक हो गया S डिवाइडेड बाई S-x A-2s का होल स्क्वायर आएगा ना, इज इक्वल टू KF। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, अभी भी आंसर लाओगे तो याद रहेगा कितना आ रहा है।
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एस माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एस माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और ये एस बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे एस था, राइट, ये एस था। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर बाई ए माइनस टू एस का होल स्क्वायर इक्वल टू के एस पी के एफ, एस बाई ए माइनस टू एस इक्वल टू रूट ओवर के एस पी इंटू के एफ। इसको अब लर्न कर लो, वहां भी मैंने बोला था अच्छे से लर्न करो, ये आर्निक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो आते रहता है एग्जाम में। ओके, हाँ, देखो तब नेक्स्ट। तो वही उसने बताया था कि Ag2CO3 विल बी सॉल्युबल इन NH3, याद आ गया ना क्यों, AgCl AgBr AgI सबके सब सॉल्युबल होंगे, उसका रीजन यही था, इस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं ना। नेक्स्ट देखें हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट में क्या किया मैंने वो देख, तो कार्बोनेट क्लियर हो गया, राइट। कार्बोनेट तो कर दिया था हम लोगों ने, ये वो कौन सा है, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट भी तो वही होगा ना, कार्बोनेट का पार्ट है, HCO3 माइनस को जैसे ही H प्लस दिया वो भी CO2 गैस बाहर आएगा, वो भी लाइम वाटर देगा। देखो रिएक्शन नंबर 1 एंड 3 सेम है, कार्बोनेट का जो टेस्ट होगा वही बाई कार्बोनेट का है, बट सेकेंड वन, बॉइलिंग करने पे कोई भी बाई कार्बोनेट को बॉइल करोगे तो कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है, ये याद है। कोई भी बाई कार्बोनेट को, ये मैंने मोल कंसेप्ट में बताया था, हिट करोगे तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे Na2CO3 हिट किया तो कुछ नहीं हो रहा था, है ना, बट NaHCO3 को हिट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है Na2CO3 में, CO2 में और H2O में, एनी बाई कार्बोनेट, इसको हिट करो तो वही होगा। तो सोचो, ये हम लोग को याद होगा टेम्पोररी हार्डनेस, CaCO3 ट्वाइस था ना, इसको हिट कर दिया था, CaCO3 बाहर और CO2 और H2O बाहर, ऐसे हुआ ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो जहाँ हार्ड वाटर होता है, लोग सिर्फ बॉयल कर देते हैं 1 घंटे, तो धीरे धीरे बहुत सारे व्हाइट लेयर बाहर आ जाते हैं, तो उसको वो लोग व्हाइट लेयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, CaCO3 को, और ये फॉर्म हो जाता है। ओके, तो अब देखो, हाँ, तो बाइकार्बोनेट को हिट करोगे तो CO2 गैस बाहर आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट क्या था, वॉशिंग सोडा में यूज होता था, और ये बेकिंग सोडा, क्योंकि CO2 गैस बाहर आता है। नाउ टेस्ट ऑफ कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। थर्ड क्या है, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का टेस्ट क्या होगा जब बाइकार्बोनेट हो तो, एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मिक्सचर को, है ना, एक्सेस ऑफ CaCl2 दिया गया, द फॉर्मर इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब CaCO3 तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट CaCO3 ट्वाइस प्रेसिपिटेट नहीं है। तो जब दोनों हो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट होगा, बाइकार्बोनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है ना। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, हाँ यही किया था ना। ऑन फिल्टरिंग द सॉल्यूशन रैपिडली बाइकार्बोनेट आयंस पास इन द सॉल्यूशन, वो तो प्रेसिपिटेट हुआ ही नहीं था। अब एडिंग अमोनिया टू द फिल्ट्रेट, तो अमोनिया क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, सिर्फ H प्लस को हटा देगा, तो क्या होगा, फिर से वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना। हाँ, तो बेसिक सॉल्यूशन का ये रोल है। इसको याद करो, हार्डनेस हटाने के लिए, टेम्पररी हार्डनेस हटाने के लिए हमने COH ट्वाइस स्लैक लाइन डाला था, वो क्या करता है, इसके H प्लस को ही क्रैप्ट कर देता है, तो CaCO3 बन जाता है। यही था ना टेम्पररी हार्डनेस हटाने का तरीका, या तो हीट कर दो, या हीट नहीं करोगे तो, हाँ, या तो हीट कर दो,
या फिर उसको बेसिक सॉल्ट या बेसिक ऑक्साइड के साथ ये प्रोवाइड करो तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और वो बाहर आ जाता है। Okay. हम्म। उसके बाद कौन सा हो गया? तो बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी क्लियर होगा। सबको क्लियर है ये? परमानेंट को हटाने का क्या था ये अपन वो याद करो, परम्यूटेट, कैलगन, है ना, आयन एक्सचेंजर, ये सब थे ना। सोडियम कार्बोनेट दोगे तो दोनों को हटाता है, टेम्पररी या परमानेंट। ठीक है, कितना तो हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्या है। सल्फाइड। हाँ, सल्फाइड का क्या होगा कि फिर से डाइल्यूट H प्लस डालते हो तो इसमें भी एक वोलेटाइल ये सब्सटेंस बाहर आएगा। कौन सा? H2S। तो क्या लिखा हो? सल्फाइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HClO2SO4 क्या देता है? पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट कौन सा स्मेल? स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आता है उसमें H2S से। तो मालूम चल जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड है। उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? H2S को लेड एसीटेट से पास करो। फिल्टर पेपर ले लो, उसको लेड एसीटेट सॉल्यूशन में डिप करके रखा रहता है। यदि H2S होगा तो पीवी उसके लेड से रिएक्ट करेगा। कहीं भी लेड की जरूरत होती है तो हम लोग लेड एसीटेट लेते हैं क्योंकि वो डिजोल्व हो जाता है। कहीं सिल्वर की जरूरत होती है तो सिल्वर नाइट्रेट लेते हो क्योंकि वो डिजोल्व होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्लियर? हाँ, और वही तुम उसको कैडमियम से पास करोगे H2S गैस को तो CDS का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे कि एक गैस बाहर आ गया, उसको फिर लेड एसिटेट से पास किया तो ब्लैक कलर दिख रहा है, और कैडमियम से पास किया तो येलो प्रेसिपिटेट बना, तो कौन सा एनायन है? तो सल्फाइड है। ये सब डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर? अब इसके नीचे मैंने बोला था कि तुम्हें क्या करना होगा, स्केच पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, येलो हो तो येलो कलर का अंडरलाइन कर दो, तो वो तुम्हें याद हो जाएगा कलर, सबकॉन्शियस माइंड लर्न कर लेता है फिर। ब्लैक है तो उसके नीचे ब्लैक से कर दो। तो पीबीएस का एक और रोल हमने बताया था, ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग में क्या था? लेड था, धीरे धीरे वो पीबीएस का लेयर बन जाता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग? किसी को याद है? ऑयल पेंटिंग का कलर रीस्टोर करना है, कैसे रीस्टोर होगा? H2O2 लो, we take a cloth, we dip it into H2O2 और उससे जस्ट क्लीन कर दो तो पीबीएस विल बी कन्वर्टेड टू, ये रोस्टिंग में भी था, PbSO4 एंड PbO। तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट वही कपड़े पे लग जाता है, PbSO4 और PbO, तो क्लीन होता है। क्वेश्चन में आते रहता है, हाउ टू रिस्टोर द कलर। ओके, तो ये हाइड्रोजन चैप्टर में था। ये H2O2 कहीं और भी आया था, उसमें भी था। हाँ, तो ये हो गया कौन सा टेस्ट हो गया हम लोग का? सिल्वर सल्फाइड वाला हो गया। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा? Ag2S। Ag2S कौन सा कलर होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, है ना। अब ये डाइल्यूट HNO3 में जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बट हॉट एंड डाइल्यूट लोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। Ag2S है, उसको हॉट डाइल्यूट दे दो HNO3 तो वापस H2S गैस बाहर आ जाएगा, तो डिजोल्व हो सकता है। तो इसमें बस कलर याद करते जाना सबका, पीबीएस ब्लैक, CDS येलो, Ag2S ब्लैक, यही है ना। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, Na2FeCN5NO, यही था ना। हाँ, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में सल्फर पास करोगे तो पर्पल कलर का बन जाता है, Na2FeCN5NOS। क्लियर? तो व्हेन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम गिव्स पर्पल कलर इन द अल्कलाइन मीडियम, तो बस कलर याद है, सब हो जाता है ना। नो रिएक्शन विद ऑकर्स विद द व्हाट? सोडियम सल्फाइड और फ्री गैस। ये सल्फाइड आयन होगा उसी के साथ होगा, H2S के लिए नहीं।
इफ हाउएवर ब्लैक पेपर मॉइस्चन विद द सॉल्यूशन ऑफ रिएजेंट। हाँ, ब्लैक पेपर ले लो उसको। अच्छा, फ्री हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी वो आ सकता है यदि ये मेथड फॉलो करोगे तो। H2S के साथ नहीं था, ये सल्फाइड आयन के साथ था, है ना। बट वो फिल्टर पेपर का यूज करके अल्कलाइन करके करोगे तो आ जाता है। तो ये कलर याद कर लेना। नेक्स्ट, कैटालिसिस ऑफ आयोडीन अजाइड रिएक्शन टेस्ट, ये छोड़ सकते हो, नहीं आता। फिर भी है क्या, देख लो। अजाइड आयन लोगे N3- तो कलरलेस है। और I- क्या होता है, I- I2 से रिएक्ट करके I3- बन जाता है, जो sp3d पढ़ते थे हम लोग, लीनियर इसका जो शेप आता था। हाँ, ट्रेसेस ऑफ सल्फाइड, नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व इमीडिएटली। तो क्या हो जाएगा, I3- से I- आ गया, और इधर क्या हो गया, N2 गैस आ गया, तो I3- का खुद का रिडक्शन हो गया, और N3- ऑक्सीडाइज होकर N2 गैस में चला गया। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको रिएक्ट कर लोगे। सल्फाइड का रोल क्या था, वो एज ए कैटालिस्ट यूज करोगे तो ही होता, नहीं तो नहीं हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन। नाउ सल्फाइड SO3 2-, उसका क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, सल्फाइड प्लस H प्लस क्या बन गया, SO2 गैस बाहर आता है, यही है ना। अब SO2 का क्या है, सफोकेटिंग ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, ये याद कर लेना। H2S का क्या था, पंजेंट स्मेल ऑफ रॉटन एग, यही है ना। उसमें पंजेंट स्मेल ऑफ रॉटन एग था, और इसमें सफोकेटिंग ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, ऐसा लगेगा ऐसे सल्फर को बर्न किया जा रहा है, जबकि सल्फर तो ऑलरेडी बर्न कंडीशन में है। ओके, उसके बाद उसका टेस्ट क्या होगा, उसका भी सेम टेस्ट होगा, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर के साथ क्या हो जा रहा है, देखो। लाइम वाटर टेस्ट, ऑन पासिंग SO2 गैस विद द लाइम वाटर, a milky precipitate of calcium sulfite is formed। SO2 COH ट्वाइस से रिएक्ट करेगा, तो वही CaSO3 बना जो CaCO3 बना था वहां पे, व्हाइट टर्बिडिटी आया था जो एक्सेस SO2 पास करने पर डिसॉल्व हो जाता था, इसका भी तो सेम है ना। सेम रिएक्शन, SO2 है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये यूडियोमेट्री में पढ़ा था कि ये सब बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बेस से मतलब SO2 CO2 Cl2, ये सब बेसिक सॉल्यूशन में ट्रैप हो जाते हैं, यूडियोमेट्री में पढ़ा था। क्योंकि SO2 वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2SO3 ना। रिएक्शन तो इसी दोनों का होगा ना, ये फॉर्म कर जाता है CaSO3, मिल्की प्रेसिपिटेट है ना। सो इट फॉर्म्स मिल्की प्रेसिपिटेट, और जो मिल्की प्रेसिपिटेट है वो फर्दर SO2 और H2O से रिएक्ट करके किस में फॉर्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है CaCO3 ट्वाइस। तो बिल्कुल CO2 जैसा होगा इसका टेस्ट, टर्न्स उसको मिल्की, और एक्सेस पास करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम, और ये तो कर दिया BSO3। SO2 हाँ, SO2 का ये हो गया। सफोकेटिंग ओडोर, पहला टेस्ट सफोकेटिंग ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। दूसरा क्या होगा, SO2 को, हाँ CO2 और SO2 में एक और डिफरेंस है, लाइम वाटर टेस्ट तो सेम पड़ गया दोनों का। यदि ओडोर हटा दो तो क्या होगा, इसको K2Cr2O7 से पास करो तो K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है, बट वो यदि किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद Cr3+ बन जाता है ग्रीन कलर का। SO2 गैस होगा, उसको पास करोगे तो SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा वो, +4 से SO2 कहाँ गया, +6 में गया ना। हाँ, तो SO2 इज कन्वर्टेड टू SO4 2-, तो खुद रिड्यूस होकर Cr3+ ग्रीन कलर आएगा, और तभी ऑक्सीडाइजेबल था। CO2 ये टेस्ट नहीं दे सकता, क्यों, CO2 में ये टेस्ट नहीं था। हाँ, उसका रीजन था कि CO2 मैक्सिमम स्टेट में +4 में, तो फर्दर कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, यही है ना।
मतलब CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो SO2 के साथ ही आ जा रहा है। नेक्स्ट, SO2 प्लस COH2 CSO3 का मिलकर प्रेसिपिटेट। हाँ, अब CSO3 डिजोल्व ऑन प्रोलॉन्ग पासेस ऑफ द गैसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड। CSO3 है, वो H2SO3 से रिएक्ट करके फिर वही बन गया, क्लियर है। पोटेशियम आयोडेट स्टार्च पेपर, तो पोटेशियम KiO3 ले लोगे और SO2 ले लोगे, SO2 ऑक्सीडाइजेबल है, KiO3 तुरंत रिड्यूस हो जाता है, KiO3 +5 में है ना, +5 से 0 होगा, रिड्यूस होगा, तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये भी K2Cr2O7 जैसा टेस्ट हुआ ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला, वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या दी मैंने, when the evolved gas SO2 comes in contact with the filter paper moistened with KiO3 and starch solution, तो पेपर जैसे ही वो तुम्हारा क्या होगा, I2 बनेगा, तो I2 स्टार्च पेपर से रिएक्ट करके कैसा बन जाता है, आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, वो ब्लू कलर का होता है। तो मालूम चल जाता है कि अच्छा हाँ, वो KI से कई जगह किया था उन्होंने, KI को है, KI यदि ऑक्सीडाइज हो गया पोटेशियम आयोडाइड, I2 आ गया, तो स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लू कलर दिखता है, इसका मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो उसको ऑक्सीडाइज किया। यहाँ KiO3 वो काम कर रहा है, KiO3 SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर I2 आ गया। और इसके बाद बेरियम स्ट्रॉन्सियम ये सब के साथ बताया कि सब के साथ सल्फाइड सल्फेट जो भी लोगे तो क्या बनाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। वही व्हाइट तुम्हारा प्रेसिपिटेट बना हुआ ग्रुप 2 के साथ, ये है ना BSO3, और ये जो भी है, ऑन स्टैंडिंग precipitate is slowly oxidized to sulfate. The precipitate dissolved in dilute HCl. हाँ, वो उसको रिएक्ट करोगे तो फिर से वो क्या होगा, सल्फाइड को ब्रेक कर देगा और SO2 गैस बाहर आ जाता है। और स्टैंड करोगे तो प्रेसिपिटेट स्लोली ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, BSO3 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके BSO4 बनते चला जाएगा। ओके, नाइट्राइट। नाइट्राइट के टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही तुमने HCl डाला, सॉलिड नाइट्राइट इन कोल्ड प्रोड्यूसेस पहले ब्लू लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा। यदि नाइट्राइट है तो H+ डालने के साथ सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। क्यों, फ्री HNO3 और इसका एनहाइड्राइड, HNO2 उतना स्टेबल नहीं होता, तो कई बार वो एनहाइड्राइड बन जाता है N2O3 में, उसके कारण ब्लू आएगा। नाउ इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टेक्स प्लेस। अब NO2 गैस बाहर आ गया। अब NO2 गैस कैसे बाहर आएगा, जो NO इसमें बना रिएक्शन में, NO जो बना वही ऑक्सीडाइज होकर NO2 बन जाता है, NO ऑक्सीडाइज टू NO2। बताता हूँ कैसे। NO2- होगा ना, अब तुमने डाइल्यूट H+ डाल दिया तो HNO2 होगा, तो HNO2 कभी देखा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या लेते थे, NNO2 + HCl, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था, है ना। अब ये HNO2 होगा, अनस्टेबल होता है, तो N2O3 में इसके एनहाइड्राइड में ब्रेक हो जाएगा, तो इसका एनहाइड्राइड क्या है, +3 वाला ही होगा ना, तो ये दोनों के कारण उसका ब्लू कलर रहता है। अब HNO2 अनस्टेबल होता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, HNO3 +3 से +5 और NO में। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये गैस जैसे ही बाहर आएगा उसको ऑक्सीजन मिलेगा, एयर में, एयर से ऑक्सीजन मिलेगा और इसको NO2 का ब्राउन फ्यूम बनाएगा। तो तुम्हें ये चारों रिएक्शन लर्न करने हैं। मुझे इसका एन फैक्टर बताओ तो, HNO2 का क्या होगा।
ओके, ये क्लियर हो गया अभी? हाँ बोलो। सब जगह लाइट नहीं है क्या? मेरा ही नहीं, तुम लोग का भी लाइट गया? वो टावर नहीं आ रहा होगा फिर। ओके, +3 से +5 +2। मोबाइल हॉटस्पॉट, अच्छा। अच्छा, सबके लाइट चले गए हैं? पूरी मुंबई की लाइट गई क्या? ऐसा भी होता है? अरे अपन, हाँ, तुम लोग का है। कल्याण में भी गया। ओके। ऐसे था, n1 = 2 और n2 = 1, तो n1 × n1 + n2 वही था ना? n1 × n1 + n2, तो ये आ जाएगा 2/3। जैसे Cl2 को Cl3 बोला, ये 0 से +5, 0 से सॉरी -1 + 5, इसका एन फैक्टर याद है? डिस्प्रोपोर्शनल का एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एन फैक्टर क्या होगा वो बता। ऋषभ 5/6, ओके। 5/6। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर जो था डिस्प्रोपोर्शनेशन का, वो था n1 n2/n1 + n2, 2 × 10, सॉरी, 2 × 10/2 + 10, 20/12। ये हो गया 5/3 ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 निकालना होगा, तो इट विल बी 71/5/3, 42 के आसपास। ये बहुत आता है क्वेश्चन। याद आ गया अभी?
ओके, हाँ ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। तो ये वाला कर दिया हम लोग ने, कौन सा ब्राउनिंग टेस्ट कर दिया, सल्फेनिक वाला कर दिया। हाँ, ब्राउनिंग में क्या, ब्राउनिंग नहीं किया था अभी, कितना हो गया था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। हाँ, नाइट्राइट का टेस्ट क्लियर हो गया ना, नाइट्राइट में NO2 का ब्राउन फ्यूम आएगा, राइट। वो NO2 कैसे बाहर आ गया, रिएक्शन याद कर लेना कि HNO2 बनता है, ब्लू कलर इमेजिन कर लेना, या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो भी याद आ जाएगा। टेस्ट ऑफ नाइट्राइट, एक एक कलर सामने चेंज होगा तो ये इजीली लर्न हो जाता है। वो NO गैस बनेगा, NO गैस जैसे ही एयर में बाहर आएगा NO2 का ब्राउन फ्यूम दिखने लगेगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट था, सिल्वर तो सब में था, याद है, Ag2CO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट, हिट कर दो तो ये लोइस हो जाता है Ag2O का। और Ag2S क्या था, ब्लैक प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या हो गया, AgNO2 व्हाइट प्रेसिपिटेट नाइट्राइट के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या होगा, NO2 माइनस दोगे तो फिर I माइनस को ऑक्सीडाइज किया किस में, I2 में, तो खुद का उसका रिडक्शन हो गया, NO2 माइनस खुद का किस में गया, NO में गया ना। हाँ, तो NO2 माइनस NO में चला जाता है। I2 जो हो गया स्टार्च पेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, डीप ब्लू कलर, यही आ रहा है ना। I2 प्लस स्टार्च गिव्स आउट डीप ब्लू कलर। ये वहां भी आया था, मतलब कहीं भी I2 का टेस्ट है स्टार्च के साथ रिएक्ट करके आ जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में क्या होगा, NO2 माइनस I माइनस को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में, यही है ना। ब्राउनिंग टेस्ट क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये कभी यूज हुआ था क्या, नहीं, केवल इतना ही बताया था। ब्राउन रिंग में क्या हो गया, इसको जरूर यूट्यूब पे देख लेना, ब्राउनिंग कैसे फॉर्म होता है, कई लोगों ने लैब में किया भी होगा। नाइट्राइट सॉल्यूशन इज एडेड केयरफुली टू व्हाट, केयरफुली टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, FeSO4 लिया गया है, उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड है या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और जैसे जैसे तुम ये नाइट्राइट सॉल्यूशन ऐड करोगे, NO2 माइनस, NO2 माइनस एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके HNO2 और एसिटेट आयन बन गया, HNO2 और एसिटेट आयन बन गया। नाउ HNO2 डिकम्पोज टू गिव व्हाट, HNO3 और NO, FeSO4। ये तो पहले भी था कि HNO2 NO में आ जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ तो NO बन जाएगा, और NO अब बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि तुमने FeSO4 डाला है ऊपर से। FeSO4 उसको ट्रैप करेगा और क्या बन जाएगा, FeH2O5 NoSO4। इसी में बताया था ना कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है, NO का एक इलेक्ट्रॉन आयरन पे जाके जंप कर जाता है, आयरन +2 से +1 में आ जाता है, तो वही ब्राउनिंग बन जाता है। उसको थोड़ा भी शेक करोगे तो वो तुम्हारा डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, FeSO4 और ये NO, वहां पे ब्राउन कलर का एक रिंग बनेगा। क्लियर हुआ ब्राउनिंग क्या है, शायद कई लोगों ने किया भी होगा, किसी ने किया है क्या लैब में ब्राउनिंग टेस्ट। ओके, कॉपर ब्राउन जैसे बनता है, हाँ कौशल, ठीक है क्या। उसके बाद तब क्या आएगा ब्राउनिंग के बाद, देखो सल्फेमिलिक एसिड जो हो गया है HOSO2NOH NH2 है ना। सल्फेमिक एसिड में क्या हो गया, H2SO4 में दोनों साइड OH होता है, इधर एक NH2 है। अब इससे तुम ट्रीट करोगे नाइट्राइट को तो क्या होगा, NH2 NO2 माइनस रिएक्ट करके N2 गैस बाहर आ जाता है, वो कंप्लीटली डिकम्पोज होगा। हाँ, तो इससे तुम्हारा नाइट्राइट बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तुम ऐसे दे दोगे तो नाइट्राइट आयन डिकम्पोज होकर N2 गैस बन के बाहर आ गया, तो नाइट्राइट बचेगा ही नहीं। तो कंप्लीटली कहीं तुम्हें इवॉल्व करना हो तो N2 गैस तो सॉल्यूशन से ही बाहर आ गया ना, सल्फेमिक एसिड दे दो। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला, तो मालूम चल जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस पे जाओगे। एसिटेट आयन, एसिटेट आयन में क्या होगा, जैसे ही H प्लस डालोगे एसिटिक एसिड बाहर आएगा। एसिटिक एसिड का स्मेल क्या है, विनेगर का स्मेल है, तो विनेगर लाइक ओडोर होगा। अब आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन दे दिया जाए Fe3+ वाला और एसिटेट आयन, तो क्या बन जाएगा, फेरिक एसिटेट। Fe2+, आयरन का मैंने ये टेस्ट बताया था, एक तो Fe3+,
CNS माइनस से रिएक्ट करके FeCNS थ्राइस बनता है। ये मैंने टेस्ट ऑफ इथरल हाइड्रोजन बताया था, ब्लड रेड कलर। सिमिलरली आयरन भी है, इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ रिएक्ट करके फेरिक एसिटेट बन जाएगा, ब्लड रेड। अब इसका टेस्ट कहाँ था, तुम्हें याद होगा कि Fe2+ है, और हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज तो नहीं हो गया ना, पेरोक्साइड लिंकेज तो नहीं है यहाँ पे। इसके टेस्ट से क्या मालूम चल जाता है, ये बन जाता है Fe3+। हम्म, ये आ जाएगा Fe3+। और Fe3+ होगा तो तुरंत CNS माइनस डाला रहता है, ब्लड रेड कलर आ जाता है FeCNS थ्राइस का। तो उससे मालूम चल जाता है कि हाँ ये पेरोक्साइड लिंकेज था इसमें, और इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज, दिस ईथर कैन नॉट बी यूज फॉर, मतलब जो भी मेडिसिनल यूज था उसके लिए नहीं किया जा सकता था। ओके। ओके, इसके बाद कौन सा हो गया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आयरन क्लोराइड के साथ बता दिया ब्लड रेड कलर। सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर तो सब जगह था, वो कलर याद करते जाना है। हाँ, कार्बोनेट के साथ व्हाइट था, ऐसे बैठ के Ag2O ब्लैक प्रेसिपिटेट, Ag2S ब्लैक था, AgNO2 व्हाइट था। यहाँ भी CH3COAg आएगा, ये भी व्हाइट होगा। नाइट्राइट एसिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट था, कार्बोनेट भी व्हाइट था, सिर्फ एक ही ब्लैक आया था Ag2S। तो ये इसमें क्या होगा, सिल्वर एसिटेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और हीट करोगे तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, यही है ना। और एक है कैकोडिल ऑक्साइड रिएक्शन, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो। इसको जब रिएक्ट करोगे तो एक पंजेंट ओडोर का कैकोडिल ऑक्साइड बनेगा। कौन सा, CH3CH3OH, इस तरह से दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चर देख लो, ये फॉर्म होगा। हाँ, ओके नेक्स्ट। रेडिकल, रेडिकल, ये तो डाइल्यूट वाले सारे हो गए हैं ना, ये सब टेस्ट का हो गया। कॉन्क के साथ कौन कौन सा होगा, सिलिका एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सिलिका क्यों हो गया, फ्लोराइड। फ्लोराइड देखो, फ्लोराइड आयन क्या होगा कि डाइल्यूट HCl से तो कहाँ से बनेगा, उसको तो H+ देने के लिए कॉन्क ही चाहिए, है ना। तो फ्लोराइड ऑन वार्मिंग ऑफ H2SO4 गिव्स अ कलरलेस कोरोसिव गैस, HF आएगा, है ना। H2F2 गैस फ्यूम्स इन द मॉइस्चर, HF क्या होगा, फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा है मॉइस्चर में, यही है ना। एंड द टेस्ट ट्यूब एक्वायर अ ग्रीजी अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ द कोरोसिव एक्शन ऑफ द वेपर ऑन द सिलिका इन द ग्लास, यही है ना, विच लिबरेट्स द गैस, सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड SiF4, यही हो गया ना। तो गैस जो आ गया HF क्या होता है, कोरोसिव एक्शन होता है, उसको यदि तुम ग्लास बॉटल में बंद करोगे ना, तो ग्लास पे इचिंग कर सकते हैं, क्यों, ग्लास पे तुम मार्किंग कर सकते हो। ग्लास में SiO2 होता है, SiO2 के साथ वो रिएक्ट कर देता है HF, और H2SiF6 बन जाता है, राइट, या उसका ऑक्सीडाइज में चला जाएगा H2SiO3 में, तो वो वहां पे परमानेंट डैमेज कर जाता है ना। तो वही मार्किंग करते हैं, ग्लास पे लिखना होगा, ग्लास पे मार्क करना होगा, तो HF के थ्रू करोगे। तो गैस फ्यूम्स इन द मॉइस्चर, ठीक है, एंड एक्वायर्स द ग्रीजी अपीयरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द कोरोसिव एक्शन, यही है ना, विच लिबरेट द गैस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4। SiO2 को क्या बना दिया, SiF4।
बाई होल्डिंग है मॉइस्चर्ड ग्लास रॉड इन द वेपर, जो SiF4 बाहर आ रहा है, SiO2 को SiF4 बना दिया और उसमें H2O डाल दो तो H2SiO3 बन जाता है। रिएक्शन क्या होगा, F माइनस प्लस H2SO4, HF बन के बाहर आ रहा है, वही SiO2 से रिएक्ट करके SiF4 बना, SiF4 को मॉइस्चर जैसे ही मिलेगा वो क्या बन जाएगा, H2SiO3, सिलिकिक एसिड बन जाता है। हाँ, अब ये देखो कि रूम टेम्परेचर पे HF इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डाइमराइज्ड, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखा गया, H2F2। बट एलिवेटेड टेम्परेचर ले लो, हम लोग गैस का फॉर्म बात कर रहे हैं, एक्वस में तो HF ही है, यदि गैसियस फॉर्म में लोगे तो H2F2 बन के बाहर आएगा, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है टू गिव HF। ये भी क्लियर होगा, देख लो एक बार। ओके, द इचिंग टेस्ट, इचिंग टेस्ट में क्या देखो, वही HF का कोरोसिव रिएक्शन देख रहे हैं, क्या क्या गिवन है, अ क्लीन वॉच ग्लास कोटेड विद अ कन्वेक्स साइड, कन्वेक्स साइड ले लो, पैराफिन से कोट कर दो। अब उसमें थोड़ा सा वैक्स को नेल्स से हटा दो, यही है ना, स्क्रैचिंग अ डिजाइन ऑन द वैक्स विथ अ नेल। तो क्या हो गया, कन्वेक्स पार्ट का चारों ओर वैक्स था, वैक्स क्या होगा, रिएक्ट तो करेगा नहीं HF से, बट जितना पार्ट तुमने ईच कर दिया उसको हटा दिया गया नाखून से, वहां पे क्या होगा, नेल से हटाया तुमने तो एक्सपोज हो गया, और वहां पे HF डाल दो, फ्लोराइड आयन एंड कॉन्केस्टोसोफा डाल दो तो HF बनेगा। HF बनेगा तो क्या करेगा, वहां पे कोरोसिव एक्शन आएगा, यही है ना। तो थोड़े समय बाद तुम्हें दिखेगा थोड़ा वाटर पोर करोगे हाँ, थोड़े समय बाद दिखेगा कि ग्लास वहां पे इचिंग कर चुका है, HF जो होता है SiF4 बन के बाहर आ गया, जो ऊपर था उसी को टेस्ट के फॉर्म में दिया हुआ, ये है ना कनकेव ग्लास का SiO2 SiF4 बन के बाहर आ चुका है। अब AgF नहीं बनेगा प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका प्रेसिपिटेट नहीं, AgF सॉल्युबल था, याद करो AgF सॉल्युबल था ना, इसीलिए कहीं फ्लोराइड का रिएक्शन करना था, हैलोजन एक्सचेंज, तो हम लोग AgF यूज करते थे, वो डिजोल्व हो जाता था और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोराइड को बाहर कर देता था ऑर्गेनिक में, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन जो था। ओके, क्लोराइड के साथ क्या होगा, देखो कॉन्क H2SO4 के साथ HCl गैस बाहर आएगा। अब HCl क्या होता है, एसिडिक गैस है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू को रेड कर देगा। अब इसको NH3 गैस उसके पास लेके जाओ तो NH3 और HCl रिएक्ट करके NH4Cl बन गया, यही है ना। हाँ, अब Cl माइनस का एक टेस्ट और, Cl माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाई MnO2, तो MnO2 क्या बना रहा है, उसको Cl2 बना देगा, तुम्हें येलोइस ग्रीन कलर दिखेगा, क्लोरीन का, क्लोरीन का येलोइस ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसका क्या क्या टेस्ट है। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या था, AgCl क्या बनता था, व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr, पेल येलो प्रेसिपिटेट, AgI येलो प्रेसिपिटेट, यहाँ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और उसमें तुम NH3 गैस पास करोगे तो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, अभी बताया था AgNH3 ट्वाइस Cl बनता है। अब सबका तुम थर्ड पॉइंट देखो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बन गया, AgCl, ब्रोमीन में AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट, आयोडीन में AgI येलो प्रेसिपिटेट। अब सबका लेड के साथ रिएक्शन देखो, PbCl2 के साथ सबका क्या क्या रिएक्शन हो रहा है वो देखो, क्या गिवन है लेड के साथ। हाँ, तो क्लोरीन के साथ क्या बन गया, PbCl2 व्हाइट पीपीटी, PbBr2 वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट था, और PbI2 वो येलो प्रेसिपिटेट था। आयोडीन के साथ देखो PbI2 बनाया हुआ, आयोडीन का थर्ड रिएक्शन है ना। तो सिल्वर के साथ क्या बन गया, व्हाइट पेल येलो येलो, और लेड के साथ व्हाइट व्हाइट येलो, PbCl2 PbBr2 व्हाइट एंड व्हाइट, PbI2 येलो। ओके,
तो सबका फोर्थ रिएक्शन तक हो गया। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इसमें आ जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 जो इटार्ड रिएक्शन में यूज करते थे हम लोग, टोल्यूइन को क्या बनाते थे, बेंजल डिहाइड ना। तो देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या, मैंने मिक्सचर कंटेनिंग अ क्लोराइड आयन है, उसको हिट करो किसके साथ, K2Cr2O7 एंड CONK2SO4 के साथ। तो क्या रहा है, डीप ऑरेंज फ्यूम ऑफ CrO2Cl2 इज फॉर्म, K2Cr2O7 प्लस NaCl क्या बन गया, CrO2Cl2 का ऑरेंज रेड फ्यूम बन गया। अब CrO2Cl2 का जो ऑरेंज रेड फ्यूम बाहर आ रहा है उसको NaH से पास करो, तो NaOH के सॉल्यूशन में क्रोमियम क्रोमेट बन जाता है, Na2CrO4। Na2CrO4 का कलर येलो सॉल्यूशन आएगा, येलो कलर आ गया ना, तो इसी से हम लोग K2Cr2O7 भी बना लेते हैं। Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन है, तो तुम्हें प्रेसिपिटेट चाहिए तो तुम लेड डाल दो, लेड एसिटेट बताया था, लेड कहीं भी जरूरत होगा तो लेड एसिटेट ले लो। तो PbCH3CO ट्वाइस है, तो ये क्या बन जाएगा, PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्लियर हुआ ना, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लियर होगा कि K2Cr2O7 से पास करोगे तो ऑरेंज रेड फ्यूम ऑफ CrO2Cl2 आता है, डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस लिखा रहेगा, फिर कौन सा आयन आयन है ये बताना होता है। फिर उसको NaOH से पास करो तो Na2CrO4 बन जा रहा है वो, और लेड के साथ PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, यही है ना। ओके, ब्रोमाइड में पहला टेस्ट अभी क्लियर कर दिया था। ब्रोमाइड में क्या हो गया, नहीं पहला क्लियर नहीं किया था। Br माइनस में H2SO4 डालोगे तो HBr गैस बाहर आएगा। HBr का कलर, HBr में कलर नहीं होगा, बट जैसे ही HBr तुम्हारा होगा ऑक्सीडाइज होगा, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HCl को तो Cl2 नहीं बना पाया वो, बट HBr को Br2 बना देगा। HBr को Br2 बनाया उसने तो खुद उसका SO2 बन गया, तो तुम्हें तीन गैस बाहर आते नजर आएंगे। कौन कौन से पूछ लेता है, कौन कौन से गैस बाहर आएंगे। एक तो ब्रोमाइड से HBr बना, HBr Br2 में भी गया, और H2SO4 SO2 में गया, तीनों गैस बाहर गया ना। HBr भी बाहर गया, SO2 भी बाहर गया, Br2 भी बाहर गया। अब तुम केवल H3PO4 ऐड कर दो तो H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं। H2SO4 कौन का H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद SO2 में रिड्यूस हो जाता है और बाकी को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये केवल HBr बाहर आएगा। फिर MnO2 वाला टेस्ट तो वही है जो Cl में था, Cl माइनस को उसने क्या बना दिया था, Cl2 बना दिया। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग नेचर पड़ता है, तो KBr का Br2 बन गया। ओके, सिल्वर और ये कर दिया। नाउ क्लोरीन वाटर टेस्ट, ये मैंने रेडॉक्स में बताया था। क्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन Cl2 ऑक्सीडाइजेज व्हाट, Br-2 Br2, यही है ना। और किसको ऑक्सीडाइज करेगा, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर हुआ किसको ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, तो ये दोनों में आएगा, Br माइनस को Br2 बना रहा है और I माइनस को भी I2 बना रहा है, यही है ना। अब इसके साथ देखो, तो जैसे ही KBr से पास करो क्लोरीन वाटर का, तो क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग एल्कीन से पास करते हैं तो एल्कीन में को भी वो क्या कर देता है, HOCl बना देता है ना, वो ऐड हो जाता है। यहाँ Br2 आएगा, Br2 क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके जैसा ब्रोमीन का कलर वैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन। और यही रिएक्शन आयोडीन में देखो, तो आयोडीन को क्या किया उसने, I2 बनाया, और I2 क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके वायलेट कलर। तो क्लोरीन वाटर टेस्ट क्लियर हो गया। K2Cr2O7 तक क्लियर ही होगा। MnO2 K2Cr2O7 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो तो KBr किस में जाएगा, Br2 बन जाता है। Br2 का कलर ऑरेंज रेड। आयोडाइड में देखो, कॉन्क H2SO4 डालोगे तो I माइनस का HI बनेगा, HI रेडली ऑक्सीडाइज टू I2, तो यहाँ पे I2 ही आएगा, और H2SO4 खुद रिड्यूस होकर SO2 आ गया, तो यहाँ I2 और SO2 बाहर आएगा। दूसरा रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट लेड एसिटेट ये सब हो चुका। फोर्थ भी हो चुका है, K2Cr2O7 क्लोरीन वाटर भी किया अभी। हाँ, इसका लास्ट दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन CuSO4 के साथ ही ऑलरेडी किया हुआ रेडॉक्स में, CuI और I2 बनता है, और I2 थायोसल्फेट से रिएक्ट करके I माइनस बनता है। तो ये क्या था, हम लोग हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करते थे ना आयोडोमेट्री में, I2 प्लस H2O3 से मालूम चल जाता था कि ऑक्सीडाइज हुआ। मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, I माइनस का HgCl2 लोगे तो क्या बनेगा, Gi2 का स्कारलेट प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो I माइनस से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, HgI4 2 माइनस।
आई माइनस HgCl2 से रिएक्ट करके HgI2 बनता है। कलर याद कर लोगे, स्कारलेट। जैसे PbI2 बनता है, और PbI2 Ki से रिएक्ट करके K2PbI4 बनता है। आगे आएगा वो भी। इसी तरह HgI2 बनेगा और Ki से फर्दर रिएक्ट करके K2HgI4 जैसा बन जाएगा। तो कैसे लर्न करना है मैंने तुम लोग को ये बताया अभी, है ना। ओके। तो यहाँ से